नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। उम्मीद करते हैं नाज़रीन तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। जिसकी जो परेशानी हो मौला करीम सबकी परेशानी को दूर फरमाए। नाज़रीन जब भी दुआ के लिए हाथ उठे नाज़रीन गुनहगार को भी अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कर लिया करें। आज जो नक्श लेकर के हाज़िर आए हैं नाज़रीन, ये नक्श है, ये नक्श वो अमल हुब के लिए यानी मोहब्बत के लिए। यहाँ पे नुक्ता लग गया है मगर ये नहीं है, ये नहीं है, हुब के लिए है ये, यानी कि मोहब्बत के लिए ये नक्श का इस्तेमाल किया जाता है। और ये नक्श जो है नाज़रीन आपको उरूज माह में लिखना है, यानी कि चाँद निकले, चाँद निकलने के 1-2 दिन बाद या नौचंदी जुमेरात को अब इस नक्श को लिखा करें इंशाअल्लाह। और रब के फजल व करम से जिसे आप चाहते हैं और जिसे आप अपनी मोहब्बत में, जायज़ मोहब्बत में गिरफ़्तार करना चाहते हैं, उसे अपने मोहब्बत में ले सकते हैं। मगर नाज़रीन गुजारिश है कि आप जब भी कोई भी अमलियात करें या अमल करें तो आपसे मैं यही कहूँगा कि जायज़ के लिए करें, नाजायज़ के लिए ना करें। वरना अगर नाजायज़ तरीके से करते हैं तो फिर आपका नुकसान होगा, आपको इससे ज़्यादा परेशानी बढ़ जाएगी। जो मोहब्बत करना चाहते हैं उससे कई गुना ज़्यादा परेशानी बढ़ जाएगी। तो ज़ायद मकसद के लिए करेंगे इंशाअल्लाह ताला रब उसे ज़रूर पूरा फरमाता है। और मेरा रब फरमाता है कि जो भी इंसान जो अपनी कोशिश करता है, मन जद्दा फवजदा, जिसने कोशिश किया उसने पाया, कोशिश की इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर मिलेगा। और इंशाअल्लाह ताला जायज़ मकसद के लिए और जल्दी ही हासिल होता है। तो करना क्या है कि नाज़रीन इस तरह से 4 खाने बनाना है। 4 खाने बनाने के बाद अगर आपके पास अर्क गुलाब ज़ाफ़रान है तो ज़्यादा बेहतर है, अगर नहीं है तो आप इसे संदल वगैरह से मुश्क में मिला करके इसे लिख सकते हैं। अगर वो भी आपके पास दस्तयाब नहीं है तो आखिर में ब्लैक कलर के कलम से भी लिख सकते हैं मजबूरी के आलम में। करना क्या है कि इस तरह से 4 खाने बनाना है। बनाने के बाद इस तरह से जो हरूफ लिखे हुए हैं उसी को भरना है। दाल, रा, ऐन, लाम, हा, वाव, लाम, हा, 1 1 1 2 5 1 1, उसके बाद मीम दाल सीन, दाल रा, हा या या हा, सीन 1 1 1 1 2, फिर सीन वाव, मीम वाव, सीन या, सीन सीन, दाल वाव हा सीन। इस तरह से लिख देना आपको, यानी कि जो अदद जिस तरह से लिखा हुआ है इसको हूबहू इसी तरह से आपको नकल करना है। नकल करने के बाद नीचे में लिखा हुआ है महबूब का नाम, उसकी माँ का नाम लिखें। जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। अगर वो लड़का है, लड़का होगा तो बिन लगाएंगे, अगर लड़की होगी तो बिनत लगा के उसके माँ का नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद करना क्या है नाज़रीन कि इस नक्श को अच्छी तरीके से फोल्ड कर देना। जिस तरह से ताबीज़ को मोड़ा जाता है बेहतरीन तरीके से ताबीज़ को फोल्ड कर दिया जाए। फोल्ड करने के बाद इसमें कोई भी ऐसी खुशबू लगाएं जो अच्छी खुशबू देता हो। खुशबू देने के बाद इसके ऊपर कपड़ा वगैरह या कोई भी चीज़ अपना कर दें, टेप वगैरह है टेप लगा दें, उसके ऊपर से खुशबू लगा दिया करें, अतर वगैरह लगाने के बाद इस नक्श को महबूब के रास्ते में दफन कर दें। यानी रास्ते में दफन करने का मतलब आप समझे कि जो रास्ते से महबूब गुज़रती है या आपकी महबूबा या महबूब गुज़रती है तो उसी रास्ते में इस नक्श को दफन कर दें इंशाअल्लाह ताला। जिस रास्ते में इस नक्श को आप दफन करेंगे उससे आपकी महबूब गुज़रेगी या गुज़रेगा तो इंशाअल्लाह ताला उसके दिलों में बेकरारी पैदा हो जाएगी, बेकरारी पैदा हो जाएगी आपके लिए। वो इतना बेचैन हो जाएंगे, इतना बेचैन होंगे आपसे मिलने के लिए कि आप सोचने से भी ताज्जुब में पड़ जाएंगे। तो नाज़रीन जायज़ मकसद के लिए करें, नाजायज़ के लिए हरगिज़ इस नक्श का इस्तेमाल ना करें। इस तरह का कोई भी मसाइल हो या मोहब्बत वाली बात हो या घरों में बंदिश हो, कारोबार में बंदिश हो या घरों में मियाँ बीवी में तनाज़ हो, झगड़ा हो, इस तरह की कोई भी चीज़ अगर हमसे करवाना चाहते हैं, यानी कि हम करने के लिए बोलेंगे, करवाना चाहते हैं तो ये नंबर है 9801830014। इससे मुझे रब्ता कर सकते हैं, अपनी परेशानी बता सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला नबी के सदक़े में, अपने हबीब के सदक़े में ज़रूर आपके मसलों को हल करने की हम कोशिश करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूरतमंदों को शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़।